नमस्कार। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो भी वीडियो होंगी ना आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना। आप लोग कोई मतलब बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अब आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर देखिए निर्गुण, देखिए आपको पद्यांश बताएंगे, जो भी पद्य के जो भी आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे उन सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निर्गुण देश के बासी मधुकर कही समुझाय सहोदय बूझत साच नहासी, और को जनक कौन है जननी, और कौर नारी कौ दासी कैसो बरन भेष है। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई लोग। यहाँ पे देखिए, कैसो कही रसमय अभिलाषी पावेगो पुण्य कियो आपने, जो रे करोगे गासी सुनत मौन है रहो बाबरो सूर सबय मतिनासी। ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और क्या कर रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। उपर्युक्त पद्यांश का प्रसंग आपको लिखना है। ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है कि संदर्भ प्रस्तुत पद्य महाकवि श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या में देखिए, तो व्याख्या में क्या, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए पूछती हैं कि निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। हम तुम्हें सौगंध देकर कहती हैं कि तुम हमें सच सच बताओ, हम हंसी नहीं कर रहे हैं। आप उसके माता पिता पत्नी दासी रूप रंग वेशभूषा आदि के बारे में स्पष्ट बताओ, और यह भी बताओ कि वह किस रस की इच्छा रखने वाला है। ठीक। इसमें देखिए और क्या कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि सत्य बताओ, और अगर झूठ बोलोगे या कपट करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यंग्यात्मक तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव मौन हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है था मानो उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया हो। गोपियों ने अपने वाक कौशल से निर्गुण ज्ञानी उद्धव को पराजित किया कर दिया, और किंग किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको बात करता हूँ, थोड़ा आगे बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे उसमें क्या पूछा गया है, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, भ्रमर है। क्या है, भ्रमर। प्रसंग की बात करेंगे। प्रसंग में देखिए प्रसंग क्या है यहाँ पर, तो गोपियाँ उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्मा की आलोचना करते हुए उनके बारे में यथार्थ जानने की जिज्ञासा व्यक्त करती हैं, और भ्रमर के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा का उपहास करती हैं। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे, तो काव्य सौंदर्य में ध्यान दीजिएगा, भाषा कौन सी होगी आपकी, ब्रज होगी। शैली क्या होगी, मुक्तक होगी। गुण क्या होगा, माधुर्य होगा। और रस क्या होगा, वियोग या हास्य रस होगा। छंद क्या होगा, गेय पद होगा। और शब्द शक्ति व्यंजना की बात करेंगे, तो यहाँ पर शब्द शक्ति क्या होगी, व्यंजना हो जाएगी। अलंकार की बात करेंगे तो अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, दूसरा नंबर आपके पास क्या कर रहा है, नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जात नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कठिन प्राण। ठीक है ना। ये आपको दिया है, तो इसमें आपके कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो पर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना। किसको, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो दिए गए हैं, प्रश्न कौन कौन से पूछे गए, प्रश्नों को आपको देखना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है उपयुक्त, ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। ठीक। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नभ में गर्वित झुकता न शीश पंक्ति में हिमालय की किस विशेषता को बताया गया है।
ठीक, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको, ठीक है ना, ये आपको करना है। चलिए पहले इसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ हिमालय से लिया गया है। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। तो नभ में गर्वित झुकता न शीस पंक्ति में हिमालय की सर्वोच्चता और स्वाभिमानिता के विषय में बताया गया है। किसके विषय में बताया गया है? हिमालय की। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताया गया है? हिमालय की जो सर्वोच्चता और स्वाभिमानता के विषय में बताया गया है। ठीक, व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या में देखिए क्या है कि हे विद्यालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए खड़े हो जो किसी के सामने नहीं झुकता है। तुम इतने महान हो कि सभी को अपनी गोद में लिए हुए हो। संसार को देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सह लेता है। हे हिमालय, तुम अंदर से कोमल से परंतु कठोरता को सहन कर लेते हो। ठीक, ये आपको बताएं। काव्य सौंदर्य की बात करेंगे इसमें तो क्या है? सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली है। और अगर रस की बात करें, रस इसमें कौन सा हो जाएगा? वह वीर रस हो जाएगा। छंद की बात करेंगे तो कोई अन्य छंद आपका हो जाएगा। ठीक, अलंकार की बात करेंगे, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण और विरोधाभास में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला देखिए क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। और सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, और 100% चांस है कि पूछे जाएंगे ही। ठीक, चलिए, रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास, नभ गंगा की रजत धार में, धौ आई क्या इन्हें रात। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर जो चीज कह रही है ना, क्या कह रहा है? कंपति है मेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सधनाथ, भीगी अलकों के छोरों से, चूनती बूंदे कर विविध लास, रूपसी तेरा घन केश पास। ठीक, तो चलिए प्रश्न की बात करेंगे। तो उपयुक्त पद्यांश का जो संदर्भ है, संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। श्यामल का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ में देखिए क्या है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा से ली गई है। किससे? नीरजा से लिया गया है। ठीक, प्रसंग की बात करेंगे। प्रसंग में देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा का सुंदरी, ध्यान दीजिएगा, जो क्या कहा गया है? वर्षा की सुंदरी के रूप में वर्णन किया गया है। इसमें वर्षा के मानवीकरण को क्या किया गया है? दिखाया गया है, किया गया, मानवीकरण किया गया है। ठीक, व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या में देखिए महादेवी जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे घने केश रूपी जाल बादलों के समान श्यामल हैं, अर्थात अत्यंत कोमल हैं। यह सुगंध से भरकर लहरा रहे हैं। यह सुंदरी से प्रश्न करती है कि क्या तू इन केसों की आकाशगंगा की चांदी के समान श्वेत धारा में धोकर आई है? तेरे अंग भीगे हुए हैं और ठंड से कांप रहे हैं। तेरा शरीर ऐसे सिहर रहा है जैसे कोई महिला अभी अभी स्नान करके आई हो। तेरे भीगे, क्या कह रहा है कि तेरे भीगे हुए बालों के किनारे से जल की बूंदें टपक रही हैं जो नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं। हे सुंदरी, तेरा यहाँ बादल रूपी बालों का समूह बड़ा सुंदर लग रहा है। तीसरा नंबर क्या कर रहा है? श्यामल का अर्थ क्या होता है? कोमल होता है। ठीक है ना। अब काव्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाषा क्या है? साहित्यिक खड़ी बोली होगी। गुण क्या होगा? माधुर्य होगा। और छंद होगा आतुकांत छंद होगा। शैली चित्रात्मक होगी। और रस क्या होगा? आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।